साथियों, जैसा कि हम पहले वाले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि भारत के अंदर 1977 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार के क्या क्या कारण थे। उन्हीं कारणों के अंदर हमने ये पढ़ा था कि 1977 के चुनाव के अंदर जनता दल की सरकार बनने के और कांग्रेस की हार का सर्वप्रमुख कारण था देश के अंदर आपातकाल को लागू करना, दूसरा था नसबंदी कार्यक्रम को लागू करना, तीसरा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी एक कारण बनी थी और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भी भारतीय जनमानस के पटल के ऊपर इंदिरा गांधी की सरकार से दूरी बनाने का कार्य किया। और पांचवा जो महत्वपूर्ण और कारण था ये था गुजरात और बिहार के अंदर चल रहे महंगाई विरोधी बेरोजगार विरोधी आंदोलन। ये वो आंदोलन थे जो 1971 के अंदर सरकार जो कांग्रेस की बनकर के सत्ता में आई, उस सरकार ने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तब हम महंगाई के ऊपर काबू पाएंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, निर्धनता का निवारण करेंगे, आवास को उपलब्ध करवाएंगे। वो सारे के सारे वादे खोखले साबित हो गए। विपक्ष ने लोगों को ये समझाया कि जिस सरकार को आपने इसलिए मतदान किया ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, आपने जिस पार्टी को इसलिए चुना कि देश को महंगाई के चंगुल से बाहर निकाला जा सके, वह राजनीतिक पार्टी 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ना तो महंगाई को काबू कर सकी और ना ही जनता को रोजगार दे सकी। अब आपकी फैसला आप लोगों के हाथ के अंदर है। क्या उस राजनीतिक पार्टी को मतदान करेंगे जिस राजनीतिक पार्टी ने झूठे वादे करके सरकार के अंदर आ गई, या उस पार्टी को मतदान करेंगे जो हम मिल करके आपके लिए एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और फिर ऐसा कहने वालों का नेतृत्व मिलना किसका? गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई का नेतृत्व मिलना छात्रों को, बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिलना। कौन थे? सर्वोदय क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, इनका नेतृत्व मिलना। भारत के दिग्गज राजनीतिज्ञों का छात्र आंदोलनों का नेतृत्व मिल गया। आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैल गए थे और ये आंदोलन जनमानस को बदलने का, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करने का, जनता दल के पक्ष के अंदर लोगों को लाने का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिमी बंगाल। नक्सलवादी आंदोलन भारत के अंदर ये वो समय था 1974 से लेकर 1964 से लेकर 1974 का समय, जिसका समय के दौरान भारत के पश्चिमी बंगाल के अंदर नक्सलवादियों का जन्म हुआ था। आपको पता होगा 1967 के अंदर हमने पूर्ण बहुमत के आधार पर गैर कांग्रेसी सरकार वहां पर बनाई थी और उस जो पार्टी का द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी थी, इसका हिंदी विरोधी जो आंदोलन था एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग नक्सलवादी बनकर के उभरे थे कि पश्चिमी बंगाल के खजाने को पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। और ये हिंदी विरोधी यानी कि हमारी भाषा से, हमारी तमिली भाषा से, हमारी बंगाली भाषा से अलग जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उन राज्यों के लिए खर्च नहीं किए जाने चाहिए। और ये वो बातें थी जिन बातों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हो गया। और ये नक्सलवादी जो आंदोलन था जो स्थानीय जनता को कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस खेमे से जनमानस को दूर ले जाने का कार्य कर रहा था। और फलस्वरूप क्या हुआ? लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के अंदर मतदान किया और कांग्रेस पार्टी की पराजय हो। और इससे भी बड़ा करके एक कारण था विपक्ष का मिलकर के एकजुट हो जाना। विपक्ष का आपको पता है कि 1927 चुनाव के से पहले जो गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियां थी, ये समस्त राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी, चौधरी धर्म सिंह जी वाली भारतीय लोकदल पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी थी। यानी कि भारत के विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां, केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ थी और बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां थी, इन्होंने मिल करके एक नया गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन को ग्रेट अलायंस कहा जाता है। आपके सवाल आएगा कि ग्रेट अलायंस किसे कहा जाता है? गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर के
एक गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का नाम ग्रेट अलायंस था। इस ग्रेट अलायंस ने कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के अंदर चुनाव लड़ा और इसके अंदर ये बताया कि हम कांग्रेस के अंदर अपनी जो विचारधारा बताई थी, उस विचारधारा को ये बताया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा के आने से देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ है, इंदिरा के आने से देश के अंदर गरीबी आ गई है, इंदिरा के आने से देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, इंदिरा के आने से भारत के अंदर शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई है, इंदिरा के आने की वजह से आपातकाल लागू हो गया। ये वो सारे कारण जनता को गिनाए और जनता ने ये माना कि वास्तव के अंदर हिंदुस्तान की दरिद्रता का कोई कारण है, कोई वास्तविक कारण बना है, तो वह है इंदिरा गांधी का नेतृत्व मिलना, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना। अगर देश को बचाना है तो इनको हटाना होगा। और जनता ने इस विपक्ष के पास, जिस विपक्ष के पास इस बार एक सुनियोजित विचारधारा थी, जिस विपक्ष के पास के अंदर इस बार एक सुनियोजित एक रचित नारा था, उनके पास देश को आगे ले जाने का एक विजन था। और इसी का परिणाम ये हुआ कि 1977 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई और ग्रेट अलायंस, इन सभी दलों ने मिल करके, इन सभी बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने मिल करके ग्रेट अलायंस के देश एक नई पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर इन लोगों ने चुनाव लड़ा। सारी की सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो गई, एक गठबंधन बनाया, ग्रेट अलायंस नाम बना, नई पार्टी का नाम रखा जनता पार्टी। जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा। भारत के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जैसे जैसे नेताओं का नेतृत्व मिल रहा था और जनता पार्टी की सरकार विजय हो गई थी। 1974 की रेल हड़ताल आज तक के इतिहास के अंदर, आज तक के इतिहास के अंदर भारत के अंदर सबसे बड़ी रेल हड़ताल 1974 के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व के अंदर की गई थी। उस समय भारत के रेल मंत्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा थे और इन लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के शासनकाल के अंदर उस समय के मुंबई के एक हीरो थे। हीरो का मतलब ये होता है जननायक थे, जिन्होंने बहुत सी क्रांतियों का, बहुत से आंदोलनों का नेतृत्व किया और सफलता भी प्राप्त की थी, जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व के अंदर भारत के सबसे बड़े सरकारी उद्यम रेलवे का द्वारा मई 1974 के अंदर हड़ताल की गई और ये हड़ताल 21 दिनों तक चली। आप लोग सोच लो, तो जिस रेल के द्वारा न जाने लाखों लाख लोग एक दिन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कितना ही भारत की जनता की आवश्यकता की पूर्ति का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और ये सब ठप, ना तो माल इधर से उधर जा रहा है और ना सवारी इधर से उधर जा रही है। क्या हो गया? देश के अंदर सेवाओं की कमी हो गई, माल की कमी आ गई, सब्जियों की कमी, अनाज की कमी, खाने और पीने राशन सामग्री की कमी हो गई। और इस कमी होने के कारण देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई बढ़ चुकी थी, मांगने वाले ज्यादा और पूर्ति करने वाले कम। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इस हड़ताल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जब सरकार ने इस हड़ताल की तरफ ध्यान नहीं दिया, हड़ताल 21 दिन तक खींच चुकी थी और भारतीय जनमानस के ऊपर यह प्रभाव डालने के लिए 21 दिनों की हड़ताल महत्वपूर्ण थी कि सरकार जनता के लिए कितना काम कर रही है। अगर सरकार को जनता के दुख दर्द की समझ होती, अगर सरकार को भारतीय जनता की तकलीफों का पता चलता, तो वह 30वें दिन इस हड़ताल को समाप्त कर देती थी। इन कर्मचारियों की हड़ताल मान लेती थी, क्योंकि रेलवे के जितने भी कर्मचारी थे 1974 के अंदर अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल के ऊपर गए थे। सरकार बातचीत करके इनकी समस्या का समाधान कर सकती थी और भारत की जनता को इस महंगाई से निजात दिला सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया? हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हो। अगला था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा किया गया था, जो आज तक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है
तो उस पक्ष उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार या उसकी जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जब कांग्रेस पार्टी सरकार ने जब न्यायालय से टक्कर लेने का कार्य किया तो भारतीय जनमानस समझ गया कि ये सरकार क्या चाहती है। इसी के बाद जब 1975 के अंदर ये आपातकाल लागू हुआ, 1971 में चुनाव हुए थे, अगली 5 साल के बाद 1976 के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन को पारित करके इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ये कार्यकाल बढ़ा दिया तो विपक्ष ने लोगों के सामने रखा कि एक निकम्मी सरकार, एक आपातकाल लगाने वाली सरकार अपने गलत निर्णयों को सही ठहराने के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा रही है। और भारतीय जनमानस इसके खिलाफ चला गया और कांग्रेस से मतदाता दूर होता गया और कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बन गई। न्यायपालिका से टकराव, न्यायपालिका से टकराव, सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव 1973 के अंदर पहली बार आज तक न्यायपालिका के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद उस व्यक्ति को दिया जाता था जो न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों के अंदर सबसे सर्वोच्च सबसे वरिष्ठ होता है। उस वरिष्ठ व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। इंदिरा गांधी जी ने पहली बार 1973 के अंदर इस नियम का उल्लंघन करके बीबी खरे को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया और विपक्ष ने इस मुद्दे को भारतीय जनता के समक्ष रखा कि जो न्यायपालिका के अंदर जो देश की जनता के साथ न्याय करने वाली संस्था है, इस न्यायपालिका के अंदर कोई हस्तक्षेप कर सकता है, वो देश की जनता के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। क्या आप उस पार्टी को मतदान करेंगे जो हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ करे? क्या उस पार्टी को आप मतदान करेंगे जो देश की न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप करे? क्या आप उस पार्टी को मतदान करेंगे जो लोग अपने निर्णयों को सही ठहराने के लिए लोकसभा के कार्यकाल को गलत तरीके से बढ़ा दे? निर्णय आपके हाथ में, आप मतदान जनता पार्टी को करेंगे या आप उस पार्टी को करेंगे जो आपको धोखा दे रही है? भारतीय जनमानस का मानसिक परिवर्तन हो गया, सोच में परिवर्तन आ गया और उन्होंने अपना मतदान जनता पार्टी के समर्थन में कर और इससे भी बड़ा कारण जो था जयप्रकाश नारायणन के द्वारा संसद का मार्च करना, संसद मार्च करना। भारत के इतिहास के अंदर आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी जयप्रकाश नारायणन के नेतृत्व के अंदर ये 1975 के अंदर रैली की गई थी। वो रैली भारत के अंदर संसद तक पहुंच गई थी और संसद को चारों तरफ से भारतीय जनता ने घेर लिया था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायणन कर रहे थे। ये बात अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भारत की छवि को खराब करने वाली थी और परिणाम भारतीय जनता ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली और 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी और जनता पार्टी की सरकार बन गई।